चलिए भाई, बुधवार की सुबह, हफ्ते का मिड पॉइंट। मार्केट्स पे बाद में आता हूं क्योंकि खराब था, तो सुबह सुबह मूड नहीं खराब करते, पहले नजर डाल लेते हैं आज कहां का फोकस रहेगा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट आज देर रात, और देर रात मतलब रात 12:30 बजे यूएस फेड के ब्याज दरों का फैसला सामने आएगा। वो मीटिंग का आउटकम आने वाला और उसकी तैयारी हमें आज करनी है सेशन में, और खासतौर पे सेकेंड हाफ में शायद बाजार कुछ करवट बदल रहा हो। बेहद क्रिटिकल बाजार के लिए शायद साल खत्म होने से पहले सबसे बड़ा इवेंट हमारे सामने खड़ा है। वो सीएमई फेड वॉच तो लगातार बातचीत हो रही है। 95-96% प्रोबेबिलिटी 25 बेसिस पॉइंट्स का एक कट आज डिलीवर होगा, पर उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा सबकी नजरें होंगी फ्यूचर पॉलिसी ट्रेजेक्टरी पर। यहां से फ्यूचर कोर्स पॉलिसी ईजिंग का क्या रहेगा, क्या कहते हैं वो लोग। साथ में भतेरो लिस्टिंग्स हैं, सेबी के इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट लाइंड अप है, पर ये सब इवेंट कैलेंडर में चर्चा कर लेंगे। चलिए अब मोड वापस स्विच करते हैं और लाइए कल का इंटरडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्लैट खुले, उसके बाद पूरे दिन भारतीय बाजार स्ट्रगल करते रहे, एक पर्सिस्टेंट सेलिंग प्रेशर दिन भर। और इससे पहले प्रीवियस सेशन में थोड़ा बहुत बुल्स को कहीं रिस्पाइट मिला हो, कल के सेशन में कोई रिस्पाइट नहीं था। अगर कोई माइनर बाउंस आ भी रही थी इंट्राडे में, उस ज्यादा गस्टों के साथ उसे बेचा जा रहा था। इनफैक्ट अगर कल के इंट्राडे को कैंडलस्टिक में आर्ली चार्ट में डालूं तो एक भी हरी कैंडल आपको नजर नहीं आएगी, ऐसा मूड था। 24,300 तक के स्तर छूते हुए हम कल नजर आए। तो निफ्टी का बायस तो इस समय बियरिश है। बियर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी ग्रिप टाइटन कर रहे हैं, ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा है। कहने के लिए अभी भी हम वो फ्राइडे की जो रेंज थी, वो बहुत वॉलेटाइल जो सेशन था फ्राइडे का, उस रेंज के अंदर हैं, पर ये बैक टू बैक सेकेंड स्ट्रेट डे हो गया दबाव का, और सेकेंड लोएस्ट क्लोज दिसंबर महीने की कल हमें मिली है। पेन है स्क्रीन पे, और वो जो क्रिटिकल सपोर्ट 24,300, 24,200 उसके बेहद करीब आके खड़े हुए, और ऐसे में सामने खड़ी है फेड की वो अहम पॉलिसी। तो है बड़ा क्रूशियल सेशन। 1/4% दबाव के साथ खुलेंगे, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है। तो ये ऑन द ट्रॉट थर्ड ट्रेडिंग सेशन हो जाएगा। क्रिसमस का कलर एंजॉय कर रहा है बाजार, और क्या 50-60 पॉइंट दबाव। हॉर्माज बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड ये मैप करके बताएंगे आपको। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज वेडनेसडे के दिन हमें स्ट्रेटेजाइज करना है, और कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कहा भैया लाल टाई पहन ली, का मूड अच्छा नहीं है का? हाँ, मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है। आपने लाल शर्ट पहनी हुई है, मुझसे ज्यादा तो आपका खराब है ना? स्क्रीन देखे खराब ही हो जाता है, क्या करें। नहीं, लेकिन मैं फेस्टिविटीज के मूड में था, स्क्रीन विन ठीक अपनी जगह। चलिए ग्लोबली मूड दिखाता हूं, उसके बाद आता हूं हॉर्माज से बातचीत करते हैं। लाइए पूरे एशियन पीयर्स दिखाइए अपने। गिफ्ट निफ्टी दिखाई रहा है, थोड़ा सा सल्क करेंगे, 1/4% दबाव में हम खुलेंगे। एशियन पीयर्स मिला जुलाई रुझान है। कल यूएस का हैंडओवर फिर दिक्कत में था। दिक्कत मतलब बड़े इवेंट से पहले हॉर्माज कह चुके हैं कॉशन का अंडरटोन है, तो कल 1/3 से 2/3% दबाव के साथ फिर से कामकाज हुआ। आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ नहीं कर रहे, फ्लैट हैं उस इंपॉर्टेंट आउटकम से पहले। उनके सेशन के दौरान वो आउटकम आ रहा होगा। हॉर्माज गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, क्या नजर रखें, कैसे क्यूज हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। और नज़र तो आज फेड पर ही रखनी है, उस पर तो कोई दो राय नहीं है। सारा मामला जो है वो आज रात तक साफ हो जाएगा और कल सुबह हम उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। मगर कल जो है बाजार का जो कॉशियस अंडरटोन था वो जारी रहा, और 9वें दिन लगातार डाउ जोन्स में कल गिरावट देखने मिली। ये डाउ गिर रहा है, ये नैस्डैक और एसएनपी फिर भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, फिर भी आउट परफॉर्म पिछला कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। बीच में डाउ आउट परफॉर्म कर रहा था, नैस्डैक पिट रहा था। तो वो ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक्स से थोड़ा सा निकलकर फिर से जो है वो बिग टेक के शेयरों में पैसा लगा रहे हैं लोग, तो इस वजह से रोटेशन टाइप हो रहा है। रोटेशन हो रहा है, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है, मगर 9वें दिन लगातार डाउ में गिरावट देखने मिली। और 1978 के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें डाउ में देखने मिली, इतनी लंबी गिरावट। और 1600 अंक अब गिर चुका है ये 9 दिनों में डाउ जोन्स। और 4 दिसंबर वाला वो दिन था जब 45,000 के ऊपर पहली बार बंद हुआ, तो उस दिन के बाद से गिरता ही चला जा रहा है डाउ। और
उस वजह से भी कल S&P 500 और डाउ ने भी कल अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि बिग टेक के शेयरों में कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। एनवीडिया जो कि पहले से ही करेक्शन टेरिटरी में जा चुका है, वो अब और करेक्शन टेरिटरी में गया है, कल भी गिरावट के साथ बंद हुआ। ब्रॉडकॉम में इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। तो एक कॉशियस सेशन रहा वॉल स्ट्रीट पर, आप कह सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स में कोई बदलाव नहीं आया। 10 ईयर की जो यील्ड है वो अभी भी 4.4% पर ही है, डॉलर इंडेक्स भी जस का तस है, कोई बड़ा बदलाव हमें वहाँ देखने तो नहीं मिला। कल मैक्रो डेटा तो आया काफ़ी सारा, रिटेल सेल्स आए आंकड़े यूएस में, और 0.7% का आंकड़ा आया, 0.6% के अनुमान थे, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो तीसरे महीने लगातार गिर कर आई है, तो 0.1% की गिरावट आई, जबकि अनुमान जो था वो 0.3% की ग्रोथ का था। तो ये मैक्रो डेटा निकल कर आया, और फेड को आज निर्णय लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था की हालत है वो एक डायरेक्शन में नहीं है, मिले जुले संकेत है। क्योंकि महंगाई का जो आंकड़ा है वो अभी भी 2% से काफ़ी दूर है, 2.7% का आंकड़ा आया था, मगर फेड जो गेज देखता है वो PCE देखता है, प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो, जो मगर उसका डेटा जो है वो शुक्रवार को आएगा। पिछले महीने का जो डेटा आया था वो सितंबर के मुकाबले बढ़कर आया था, 2.3% आया था अक्टूबर के महीने में। लेबर मार्केट अभी भी टाइट है, जॉबलेस क्लेम्स थोड़े से बढ़े हैं, मगर नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा तो अच्छा था पिछले महीने के हिसाब से। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो फेड को कंसिडर करना है वो ये है कि ट्रंप साहब के आने के बाद जो टैरिफ लगाएंगे या टैक्स कट करेंगे, वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जो होगा उसके बाद बाजार क्या या पॉलिसी का क्या हाल होगा, उस पर फेड को बहुत गंभीरता से चर्चा करनी होगी। और ये सब क्लैरिटी आज हम रात को जेरोम पावेल से शायद सुन सके, क्योंकि एनालिस्ट का भी ये कहना है, जो बोफा के CEO है बैंक ऑफ अमेरिका के, उनका कहना है कि आज के कट को मिलाकर और 2 रेट कट्स और 3 रेट कट्स एक्चुअली आ सकते हैं, 25 बेसिस पॉइंट्स के। और मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा कि जो रिटेल सेल्स का डेटा है जो अनुमान से बेहतर था, वो अब ये केस बढ़ा रहा है कि जनवरी में फेड ब्याज दरें ना काटे। और ये बहुत सारे एनालिस्ट का कहना था कि फेड की कमेंट्री शायद ऐसी हो कि वो बाजार को तैयार करे कि आने वाली पॉलिसी में ब्याज दरें नहीं कटेंगी। तो ये तो फेड की बात रही, बहुत बड़ा ट्रिगर है आज का। बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स भी देखने वाले होंगे, क्योंकि यूके में आज नवंबर के जो महंगाई के आंकड़े हैं वो आएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो रेट ब्याज दरें कटनी थी उसकी जो एस्टिमेट्स है वो 90% थे सोमवार को, वो अब घटकर 25% हो गए हैं। तो उस पर नज़र रखनी होगी, उनका भी निर्णय कल आना है। बैंक ऑफ जापान का निर्णय कल आना है। चिली के सेंट्रल बैंक ने तीसरी बार लगातार 25 बेसिस पॉइंट्स अपनी ब्याज दरें काटी है, तो वो है। ब्राज़ील में थोड़ी सी संकट जारी है, क्योंकि जो उनकी करेंसी है रियाल, वो अब एक ऑल टाइम लो पर आ गई है, और उसकी वजह से सेंट्रल बैंक ने काफ़ी सारे इंटरवेंशंस किए हैं, बॉन्ड्स बेचे हैं, $3 बिलियन तक के बॉन्ड्स उन्होंने कल बेचे, और ये चौथे दिन उन्होंने ऐसा किया है इंटरवेंशन। और बैंक ऑफ जापान पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि उनका भी निर्णय कल आना है। और येन जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होते होते अब 154 के स्तर तक पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले, तो वहाँ पर भी शायद सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की आशंका है। तो येन, बैंक ऑफ जापान पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ये सारे सेंट्रल बैंक्स को छोड़कर एक खबर हमें ये देखने आई कि निकाय ने रिपोर्ट किया है कि निसान और होंडा दोनों एक मर्जर प्लान कर रहे हैं टोयोटा का मुकाबला करने के लिए। तो ये रिपोर्ट निकल कर आई। अभी भी टॉक्स प्रिलिमिनरी लेवल पर है, अब तक कोई डिसाइसिव बात निकल कर नहीं आई, मगर जो ADRs है, निसान का ADR जो है कल 12% चढ़कर बंद हुआ, तो वो हमें वहाँ एक नज़र रखने की ज़रूरत है। मगर हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है। फेड कमेंट्री क्या देता है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार के लिए। अब ये तो होना है शाम को या रात में, जिस पे अपन कल करेंगे रिएक्ट। फिर आज के सेशन के लिए क्या करें, जब इंतज़ार करना है बड़े से इवेंट का। प्रोड्यूसर साहब हेडलाइन में लिखे, कैश में, वायदा में फिर बिकवाली। स्क्रीन ख़राब दिख ही रही थी कल, इंपॉर्टेंट एवरेजेस तोड़ते चले गए, क्रूशल जोन्स के आसपास आके खड़े हो गए। ऐसे में क्या अप्रोच करें, उस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले क्या लेवल्स वॉच आउट करें और रणनीति क्या बनाएं। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग। निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से आशीष, ये जो चेंज इन रेगुलेशन है रिगार्डिंग FPIs OREI डेरिवेटिव्स, मेरे ख्याल से OREIs यही इसका पीछे का बड़ा कारण था। ये 2 दिन की जो एक्सट्रीम सेल ऑफ था ना, और ये जो सडन चेंज इन FI सेट्स आया है, मेरे ख्याल से इसका बड़ा एक कारण था। आप कल की सेलिंग देखिए आशीष, 6400 करोड़ रुपए की। तो मतलब, और जिस प्रकार से उन्होंने डेरिवेटिव्स की पोजिशनिंग को चेंज किया है पिछले 2 दिन में, 3 दिन में, ये सेंस उनको डेफिनेटली था, और मेरे ख्याल से इसलिए उतनी पोजीशंस को ट्रिम किया और फर्दर शॉर्टिंग करी है। आप देखिए आपकी स्क्रीन पे 6400 करोड़ रुपए की सेलिंग
2700 करोड़ रुपए की DIs की बैंक। और जरा एक बार आप नेट डायग्राम लाइए जो नेट शॉर्ट का। आशीष कल इंडेक्स बेचा करीब करीब 1224 करोड़ रुपए का, 7400 करोड़ रुपए, 7400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, और स्टॉक फ्यूचर बेचे 6300 करोड़ के। और नेट शॉर्ट जो है उनके करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि आ गए हैं फिर से 91,000, यानी अब 1 लाख की तरफ जो कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट थे वो फिर बढ़ते हुए। तो ये सडन आई थिंक चेंज इन FI's पोजिशनिंग आशीष इसका एक बड़ा कारण थी। देखिए कल की अप्रोच क्लियरली यही थी कि हम बाय ऑन डिप्स तब तक करेंगे जब तक 24,500 स्क्रीन पे है 10 डे में। लेकिन कल क्या टूटा, और इनफैक्ट 24,417 अगर ये टूटा फाइनली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो पेन मार्केट में आएगा। हमारे पास 3 क्रिटिकल सपोर्ट थे। 10 डेमा जो कि 24,550 से प्लेस था, देन 500 पुट राइटर्स का जोन, और 417 20 डेमा क्लियरली मेंशन था। बिलो दिस शॉर्टिंग या फिर पेन बढ़ेगा। हम डे लो पे क्लोज हुए आशीष, और विद आई थिंक ये जो चेंज इन आई थिंक कुछ रेगुलेशंस है ना आशीष, ये लॉन्गर टर्म में तो प्रोस्पेक्टिव से अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट डेफिनेटली डालते हैं, प्रेशर डेफिनेटली डालते हैं, और शायद डालेंगे भी आज। कल की जो प्लेसमेंट है, देखिए अब आपको ट्रेड करना है नहीं करना है मेरे को नहीं मालूम, बट कल की जो प्लेसमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कंप्लीट ग्रिप उन्होंने शॉर्ट पे ली है, और इस शॉर्ट की ग्रिप के साथ उन्होंने कंप्लीट ग्रिप ली है इन 3 कॉल्स में 24,400, 500, 600 पे। कल अगर आपके पास शॉर्ट है तो क्लियरली डिफाइंड है कि आपके पास ट्रेजेक्ट्री वो कौन सी है जिसके नीचे आपको शॉर्ट रहना है, वो है ये 3 कॉल राइटर्स के जोन। और नीचे आशीष पुट राइटर्स के पास एज ऑफ नाउ 24,000 तक कोई मीनिंगफुल आपके पास सपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कल सारे एवरेजेस को वायलेट कर दिया ऑलरेडी। आपने 10, 20, 50, 100, 200 सबको वायलेट कर दिया है। 24,000 पे ही एक क्रिटिकल सपोर्ट आता है, वो करीब 77 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, जो कि वीकली काउंट्रेट का सबसे बड़ा हुआ है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, या फिर मैं जो लेवल्स ड्रॉ करके लाया हूँ, एंड ट्रेड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। लेवल्स RS1 क्या परसिस्ट करता है? RS1 सिंपली ये देखिए, ये 3 कॉल राइटर्स क्या स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है इन्होंने, और इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं। लेवल्स लिखे आइएगा RS1। देखिए RS1 क्या है, ये है कॉल राइटर्स का पहला जोन, और ये है आपका 20 डेमा का जोन। 24,404, 448 सिंपली अगर आपके पास शॉर्ट है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे आपको शॉर्ट रहना है। शॉर्ट अगर आप करते हैं तो प्लीज़ अकॉर्डिंगली एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ कीजिए, रेजिस्टेंस के पास कीजिए। हम इस कोलैप्स करने वाले जोन से तभी बाहर आएंगे, कुछ स्टेबिलिटी तभी आएगी जब हम आप 24,521 एटलीस्ट इस ट्रैजेक्टरी के ऊपर एक डोज दे दें। अदरवाइज RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। इमीडिएटली सपोर्ट कहाँ पर है? वो आता है करीब करीब 24,216 फर्स्ट सपोर्ट, नॉट एग्जैक्टली ए टेक्निकल सपोर्ट, इट्स एन ऑप्शन सपोर्ट। उसके बाद 24,153। एज पर दी स्टैट्स कहाँ तक का डाउन साइड आप देख सकते हैं, वो है करीब 24,010, 23,939। लेट्स सी क्या होता है, बट बेस मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिए हैं, क्योंकि ये जो आई थिंक शॉर्ट टर्म में ये जो रेगुलेशंस में चेंज है वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालते हैं आशीष। नाउ निफ्टी बैंक की पोजिशनिंग क्या थी? कल ICICI बैंक में और HDFC बैंक में एक सीवियर डैमेज हुआ। ये 2 स्ट्रक्चर्स आई थिंक FIs की सेलिंग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बने, ये HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट जाते जाते भी बैंक निफ्टी 20 डेमा को नहीं तोड़ पाया। आइए जरा इसकी कॉलाइटर्स की प्लेसमेंट देखते हैं। सिंपली 53,000 और 53,500 की कॉलाइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है, और पुट राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड है तो वो है करीब 52,500, और उसके बाद 52,000 की ट्रैजेक्टरी। लेके आइए लेवल्स। जब तक बैंक निफ्टी 53,000 और 53,110 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन नहीं कर रहा है, RS1 लिखाइएगा, तब तक प्रेशर परसिस्ट करेगा इसमें। सेल और सेल ऑन राइज अकॉर्डिंगली, बट 53,110 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, बट RS1 के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी। आपके पास शॉर्ट है तो चेक करिए उस ट्रेड को बेस 1 के आसपास। अब बेस 1 क्या है? बेस 1 है बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो पुट राइटर जिसको हमने देखा है। अगर ये स्लिप होता है तो बैंक निफ्टी का डाउन साइड 52,295, 52,037 तक खुला हुआ है। बट जब आप शॉर्ट करें प्लीज़ याद रखिएगा, हम 2 दिन में काफ़ी डैमेज हो भी चुका है, और प्लीज़ क्लोजर टू RS1 शॉर्ट्स इसी के आसपास इनिशिएट कीजिएगा आशीष। हो सकता है ये रीज़न हो। सर्कुलर कर आया था मार्केट रेगुलेटर SEBI का, ये कहते हुए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, या जिसे अपन FIs भी कहते हैं, वो ODIs इशू नहीं कर सकते। बैन कर दिया था 2 केस में, जहाँ पे डेरिवेटिव्स अंडरलाइंग हो, या फिर आपके
ओडीआईज जो इंडिया में, उसको हेज करने के लिए आप ये कर रहे हो। केवल आप अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज अंडरलाइंग इस्तेमाल कर रहे हो तब आप ओडीआईज का इस्तेमाल कर सकते हो, वो परमिसिबल होगा। बेसिकली जो एफपीआईज द्वारा डेरिवेटिव्स का यूज़ है उसे रेगुलेट करने की रेगुलेटर कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज़ और थी, ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर, डिटेल्ड डिस्क्लोजर। जो एंटिटीज ओनरशिप, इकोनॉमिक इंटरेस्ट या कंट्रोल रखती हैं ओडीआईज में, उनकी ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर्स या डिटेल्स मांगी गई हैं, वो सबमिट करनी होंगी। तो हाँ, थोड़ा सा मामला सख्त होता हुआ एफपीआईज के लिए, और ये रीज़न हो सकता था और उसके रीज़न का शायद और खामियाजा भारतीय बाजार भुगतते हुए नजर आए। आज भी सेबी की बोर्ड मीट है, आज भी कुछ रूल्स टाइटन करने की बात है, पर वो इवेंट्स करंट के लिए छोड़ देता हूँ मैं, नहीं तो रेपिटेशन हो जाएगा। आज के स्टॉक्स जो रेडार पे उन पे चर्चा कर ली जाए। कंचन बताएंगे आपको। कंचन, गुड मॉर्निंग। इंपॉर्टेंट सुबह सुबह जानने वाले कौन से स्टॉक्स? जी गुड मॉर्निंग। पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले JSW एनर्जी आपको रखना होगा अपनी रडार पे, बिकॉज साउथ कोरिया की जो कंपनी है LG एनर्जी सोल्यूशन, उसके साथ जॉइंट वेंचर बनाने की योजना बनाई गई है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साथ ही साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज है उसके लिए बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वो है $1.5 बिलियन से ज्यादा की, जहां पे जो LG है वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स देगा, और एट द सेम टाइम जो JSW एनर्जी है वो करेगा इन्वेस्टमेंट। दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्री, बिकॉज जो इसकी सब्सिडरी है एक्साइड एनर्जी सोल्यूशन, उसमें ये इन्होंने 100 करोड़ का निवेश किया है, और ये जो निवेश है वो बेसिकली राइट इशू के जरिए किया गया है, यानी कि अब जो टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन हो गया है वो है 3,152 करोड़ का। और ये जो फंड्स का इस्तेमाल है वो बेंगलुरु में जो इनका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है उसके लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए, और जो मॉड्यूल्स के प्रोडक्शन है उसके लिए किया जाएगा। स्टील शेयर्स को आज आपको खासा फोकस में रखना है, क्योंकि स्टील अकॉर्डिंग टू सोर्सेज स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी लगा सकती है सरकार, और ये बेसिकली चीन से डंपिंग रोकने के लिए कदम उठाया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट, बिकॉज बोर्ड ने सब्सिडरी सांघी इंडस्ट्री और पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्री को के मर्जर को मंजूरी दे दी है, और यहां पे अब जो सांघी इंडस्ट्री है उसके 100 शेयर के बदले अंबुजा सीमेंट के 12 शेयर जारी होने वाले हैं। आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पे जो उनकी सब्सिडरी है बिरला एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने बॉयसर महाराष्ट्र में करीबन 71 एकड़ जमीन 104 करोड़ में खरीदी है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी के लिए आपको नजरों में रखने हैं, लेकिन विस्तार में बात करेंगे 8 बजे। बिल्कुल ठीक है। मुनाफे की तैयारी में कंचन जोड़ेंगी तो डिटेल में सारे स्टॉक्स न्यूज़ और उनमें से इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स पे पैनल के साथ चर्चा, ये सब होती रहेगी। जुड़े रहिएगा उस समय भी। यहाँ पे एक अब काम किया जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ कमोडिटी स्ट्रैटेजी। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज वेडनेसडे का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई साहब रात 12:30 बजे फेड के पॉलिसी का आउटकम, और उसके बाद रात 1 बजे फेड प्रेसिडेंट पॉवेल साहब की, जय पॉवेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेबी की आज बोर्ड मीट है सुबह सुबह तड़के, तमाम प्रपोजल्स डिस्कस और फाइनलाइज करने के लिए, जिसमें शायद हो सकता है रेगुलेशंस टाइटन की जा रही हो एसएमई आईपीओस के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह के लिए। 3 लिस्टिंग्स हैं जो अपफ्रंट हेडलाइन में मेंशन है, छोड़ देता हूं। 2 बोर्ड मीट काम की हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे फंड रेजिंग की तैयारी, शेयर वारंट्स वगैरह जारी करके, और पावर ग्रिड, ये तो खैर रिडीमेबल और वो टैक्सेबल बॉन्ड्स जारी करते हैं, उसके लिए बोर्ड बैठक है आज, उसके इशुएंस को कंसिडर करेंगे। एक हाल की लिस्टिंग थी इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, पहली लिस्टिंग के बाद आज रिजल्ट्स आने, सितंबर क्वार्टर के नंबर्स इस कंपनी के आ रहे होंगे। जापान का ट्रेड बैलेंस यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यूके और यूरोजोन के इन्फ्लेशन के नंबर्स, यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स, बिल्डिंग परमिट्स मतलब उनके हाउसिंग का डेटा, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, और थाईलैंड, क्योंकि हॉर्मात बता के गए थे 22 सेंट्रल बैंक्स के ब्याज दरों के फैसले आने, थाईलैंड का आना है आज। हिंदी चीनी आज इंडिया और चाइना दोनों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बॉर्डर इश्यू पर बीजिंग में मुलाकात करने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। जब से वो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है उसके बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग होगी। अपना रिप्रेजेंटेशन हो रहा होगा
NSA अजीत डोवाल के थ्रू और चाइना का उनके फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू। और खैर आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज बता देता हूं क्विकली। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब ने मदद करी है। सोने में उसके फरवरी वायदा में खरीदारी करने का मान 76,400 के स्टॉप के साथ, और अजय कह रहे हैं कच्चे तेल में भी आप बाय कर लीजिए चाहें तो 58.20 का स्टॉप लॉस लगाइए। बाकी के लेवल स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी के पस्त से संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। 50-60 पॉइंट दबाव के साथ शायद आज वेडनेसडे के सेशन की हम शुरुआत कर रहे होंगे। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।